गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 है, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्लास 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये फर्स्ट चैप्टर है। नाउ वी टेक नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म क्या है। सिंपल सा है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस कैरी करते हैं और बिज़नेस लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेनली इसमें आपको जो यूज़ करना है ये प्रॉफिट्स को हाईलाइट करना है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर, टू और मोर पर्सन्स, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड मोस्टली दे आर शेयरिंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। लॉसेस शेयर करने का ऑप्शन भी है, बट प्रॉफिट शेयरिंग इज़ कंपलसरी। देखिए, यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसको रन किया जाता है। इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, ये सभी प्रोविजंस इसमें एप्लीकेबल होते हैं। देखिए, द पर्सन्स हु जॉइन हैंड्स टुगेदर टू डू अ बिजनेस आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। यहाँ पे जो भी इसके मेंबर्स हैं, इंडिविजुअली हम उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, और जब कलेक्टिवली ग्रुप फॉर्म में हम उन्हें प्रोनाउंस करेंगे तो वो एज अ फर्म वो जाने जाते हैं। ओके, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में इसे डिफाइन किया गया है। द टर्म पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. It means सेक्शन 4 में ये डिस्क्राइब किया है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये मैंने आपको क्या कहा, प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सेक्शन 4 ये इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट को ही शेयर किया जाएगा। लॉसेस के बारे में यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स बाय ऑल, सभी मिलकर बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई जो भी एलिजिबल है, आपको क्वालिफाइड लगता है, कॉम्पिटेंट लगता है, जिसमें क्वालिटीज़ हैं, वो उन सभी के बिहाफ बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। अदर जो पार्टनर्स हैं वो टाइम टू टाइम आकर फीडबैक ले सकते हैं कि हाउ देयर पार्टनरशिप बिजनेस इज़ गोइंग ऑन। देखिए, अब हम इसेंशियल एलिमेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि 11th में भी आप इस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन्स वी हैव स्टडीड इन द डेफिनेशन। 2 पर्सन्स होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। एग्रीमेंट, what does it indicate? All the rules, regulations, terms and conditions of conducting business. वो सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम इस पार्टनरशिप बिजनेस को किस तरह से कंडक्ट करते हैं। ओके, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको एक डेफिनेशन में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस में लीगलिटी एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कानूनी हो, गैर कानूनी किसी भी तरह का जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। ये भी डेफिनेशन में क्लियर है। प्रॉफिट शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस। लॉसेस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, बट वी नीड टू शेयर प्रॉफिट कंपल्सरी। इट इज़ मैंडेटरी। ये कंपल्सरी है, अनिवार्य है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो एक आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए। म्यूचुअल रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसका मतलब ये है कि हर पार्टनर एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों का रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ए और बी है। ए इज़ वर्किंग, ए काम कर रहा है। इन दिस कंडीशन बी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड ए इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ एजेंट। ए एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, बी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ प्रिंसिपल।
अदर केस में बी इज़ वर्किंग, बी काम कर रहा है, तो बी का वर्क एज एन एजेंट हो जाएगा और ए एज अ प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये बहुत स्मार्टली होना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, देखिए 10 और 20 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल अमेंडमेंट हो चुका है, इसमें संशोधन हो चुका है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 2 हैं, मैक्सिमम 50 रहेंगे। आपको ये याद रखना है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ओके। नाउ वी हैव टॉक अबाउट, हमने इसमें देखिए बात करी थी एक एग्रीमेंट के बारे में। यहाँ पे एग्रीमेंट किस फॉर्म में रहेगा? डीड के फॉर्म में रहेगा, पार्टनरशिप डीड जिसको कहा जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज़ व्हाट? It is a statement containing all the rules and regulations, code and conduct, clear terms and conditions on which basis partnership business will be conducted. ये आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली आपको ये बताएगा कि किस तरह से हमें बिज़नेस को चलाना है, ठीक है। बिज़नेस का नाम क्या होगा, नेचर कैसा होगा, कितने पार्टनर्स होंगे, एक्सेट्रा, ओके। बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। ये क्या है? ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आप डीड को बनाएं। ये एग्रीमेंट ओरल या रिटन फॉर्म में हो सकता है, लेकिन लॉ में ये एक्सप्रेसली क्लियर नहीं किया गया है कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। एक चीज़ और है, अगर आपने डीड नहीं बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट इसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रखा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 में क्लियर करी गई है कि यदि आपने डीड नहीं बनाई है तो आप कौन से प्रोविजंस को एप्लीकेबल करेंगे, ओके। नाउ लेट मी स्टार्ट इट्स नेक्स्ट कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। देखिए इसमें जो पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम पते स्पष्ट होना चाहिए। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ कंडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने समय के लिए बनाई जा रही है, 1 ईयर 2 ईयर, क्लियरली टाइम पीरियड शुड बी मेंशन। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब कमेंस की जाएगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशो, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने का रेशो क्या होगा, ये भी इसमें स्पष्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग। देखिए जब भी हम कैपिटल, देखिए पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है और ड्राइंग्स भी कर रहा है। ड्राइंग्स आपने 11th में पढ़ा है कि जब पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स को विड्रॉ किया जाता है बिजनेस में से, उसे ड्राइंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो जब पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो ये ड्राइंग प्रॉफिट में से किया जाता है ऑलमोस्ट। ये हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ड्राइंग्स भी दो तरह के हैं, एक आउट ऑफ कैपिटल होता है और एक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। देखिए एक पार्टनर है, उसने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक। ये जो कैपिटल है उसकी एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि इस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये इंटरेस्ट पार्टनर रिसीव करता है, ठीक। जबकि अगर वो ड्राइंग्स करता है, अगर वो विड्रॉल करता है पार्टनरशिप फर्म से, तो ये जो ड्राइंग्स है इस पर इंटरेस्ट क्या होता है, उसे देना होगा। वो किसको देगा, वो फर्म को देगा। देखिए फर्म और पार्टनर्स ये दोनों इन सेपरेट, इनका सेपरेट एंटिटी रहेगा, दोनों अलग अलग हैं। फर्म इज़ डिफरेंट एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, इसके लिए इनकम है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर की इनकम है। तो दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी ये क्लियरली डिस्कस करेंगे कि इन्हें क्या करना है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए लोन
पार्टनर फर्म को देता है, ठीक है। इस सिचुएशन में जब लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है तो डेफिनेटली फर्म उसको क्या पे करने वाली है, उसको इंटरेस्ट पे करेगी वो, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म देती है, ये पार्टनर को दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी क्लियर प्रोविजंस होते हैं, कितना परसेंट है, कितना दिया जाएगा। देन सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ़ पेएबल टू द पार्टनर, नॉट कंपलसरी। यदि आपने कोई प्रोविज़न क्रिएट करा है कि आप सैलरी, कमीशन या आप पे करेंगे तो फिर उसे दिया जा सकता है। देन गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, फर्म की जो रेपुटेशन है, गुड इमेज है, पब्लिक इमेज है, उसके बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में भी बहुत ही क्लियरली इन्होंने सारे रूल्स और रेगुलेशंस देकर रखेंगे। ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, डैट मीन्स जब फर्म ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर्ड हो जाएगी, उस केस में एंड हो जाता है जब पार्टनरशिप बिजनेस का, उस केस में आप अकाउंट्स को किस तरह से आप सेटल करोगे, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में बहुत ही क्लियरली इसको मेंशन किया जाता है। अब देखिए, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, रूल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब आप चलिए मान के चलिए, मैंने आपसे क्या बोला है कि डीड कम्प्लीटली ऑप्शनल है, नहीं बनाया है फर्म ने, तब आप क्या करेंगे। तो इसमें पार्टनरशिप डीड के जो रूल्स और रेगुलेशंस आपने नहीं तय किए हैं वो आप प्रोविजन से लेंगे, ठीक है। प्रोविजंस में कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यदि आपके पास डीड नहीं है तब क्या करना है आपको, कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो, डाउट्स क्रिएट ना हो, पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए सबसे पहले बहुत ही स्पष्ट है कि यदि आपने डीड नहीं बनाई है तो आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वल शेयर करेंगे। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है, आपको प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि यदि डीड नहीं बनाई गई है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने लोन दिया है वो एट द रेट ऑफ 6% वो चार्ज किया जाएगा। मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, ये जब भी डीड नहीं बनाई गई है उस केस में प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर किया जाएगा एंड 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं करना है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, no partners to get any remuneration such as salary, commission etc. for participating in the business। आपको याद रखना है डीड नहीं होने के कंडीशन में सैलरी, कमीशन कोई भी क्लेम करे पार्टनर, वो कितना भी काम करे, बट उसे सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। एंड नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन ड्राइंग्स, इन ड्राइंग पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेएबल नहीं होगा। ये रूल्स आपको याद रखना है। Profit and losses will be shared equally. No interest on capital will be provided. No interest on drawing will be charged. No salary and commission payable to the partner. And if in case there is interest on loan, 6% per annum interest will be provided on loan to the partner. Okay.